हेलो एवरीवन, कुलदीप जैन ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के 30 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये सारे क्वेश्चन आपके सीटेट एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम 29 जनवरी 2023 को जो पेपर हुआ था उसके पेपर 1 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये सारे क्वेश्चन आपके पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए इम्पोर्टेंट होंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ये 30 क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो आइए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो पहला क्वेश्चन है, विच डोमेन ऑफ डेवलपमेंट डिस्कसेस एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू डिस्प्ले ऑफ सेल्फ कंट्रोल, एक्सप्रेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ फीलिंग्स। विकास का कौन सा क्षेत्र स्वनियमन, प्रदर्शन, भावनाओं को समझने और दर्शाने से संबंधित पहलुओं की बात करता है? ऑप्शन ए संवेगात्मक पहलू, नैतिक पहलू, शारीरिक पहलू या गत्यात्मक पहलू। तो जो आपका स्वनियमन, प्रदर्शन, भावनाओं को समझने के लिए और दर्शाने के लिए जो भी पहलू है वह होता है आपका संवेगात्मक या इमोशनल जो आपका डोमेन है, इसके लिए जिम्मेदार होता है। इसमें क्या होता है कि आप मानसिक रूप से करने वाली क्रियाओं को रख सकते हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डेवलपमेंट इज करेक्ट? निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य है? तो विकास पूरी तरह अनिश्चित है। प्योरली इरेक्टेड, तो विकास निश्चित होता है, तो ये गलत हो जाएगा। विकास अत्यधिक अनिरंतर है। डिसकंटिन्यूअस है, तो विकास निरंतर होता है, तो ये गलत है। व्यक्तियों की विकास दर में भिन्नता पाई जाती है, तो अलग अलग व्यक्तियों में जो डेवलपमेंट रेट होती है वह वेरीज करती है, अलग अलग होती है, तो ये सही हो जाएगा। विकास पैर से सिर की तरफ होता है, तो विकास सिर से पैर की तरफ होता है, तो इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन 3 इसका सही हो जाएगा। रेट ऑफ डेवलपमेंट वेरीज अक्रॉस इंडिविजुअल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनुवांशिकता और वातावरण के विकास पर प्रभाव के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट ऑन डेवलपमेंट? आनुवांशिकता और वातावरण का विकास पर प्रभाव निश्चित है और इसे बदला नहीं जा सकता। तो ऐसा नहीं है कि विकास के प्रभाव को बदला नहीं जा सकता है, गलत हो जाएगा। केवल वातावरण ही विकास को प्रभावित करता है, आनुवांशिकता नहीं, दोनों मिलकर प्रभावित करते हैं। केवल आनुवांशिकता ही विकास को प्रभावित करती है, वातावरण नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा। आनुवांशिकता और वातावरण दोनों ही एक जटिल रूप से विकास को प्रभावित करते हैं, तो ये सही हो जाएगा। बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट इम्पैक्ट डेवलपमेंट इन कॉम्प्लेक्स मैनर, ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। तो ये ऑप्शन 4 सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार विकास का पहला चरण क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अर्लियर या फिर अर्लीएस्ट स्टेज इन जीन पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट? तो पियाजेस की थ्योरी में 4 स्टेज की बात करी गई है, 4 चरणों की बात कही गई है। पहला चरण होता है संवेदीगामक अवस्था, दूसरा होता है आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक, और दूसरा फिर तीसरा होता है इसका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, फिर होती है आपकी चौथी अमूर्त, या फिर इसी को बोला जाता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो ये पियाजे ने 4 चरण बताए हैं। उन्होंने पूछा है अर्लीएस्ट मतलब सबसे पहला चरण कौन सा है, तो वह हो जाएगा संवेदीगामक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेट। ऑप्शन 3 राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? Which of the following statement is correct as per Jean Piaget's theory of cognitive development? भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुसाधित करता है, तो ये गलत है। जैविक
परिपक्वता का विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो विकास पर प्रभाव पड़ता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। पूर्व संक्रियात्मक चरण में बच्चे परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क से करने में सक्षम होते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। मूर्त संक्रियात्मक चरण में बच्चे वर्गीकरण और क्रमबद्धता समझ पाते हैं, तो ये सही बात है। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चिल्ड्रन इज इन कॉन्क्रिएट ऑपरेशनल स्टेज अंडरस्टैंड क्लासिफिकेशन एंड सेरिएशन, तो ये भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनिल अपनी गतिविधियों को इस तरह निर्देशित करता है जिससे कि वह अपने माता पिता से पुरस्कार पा सके। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार वह नैतिक तर्क के किस स्तर पर है? ऑप्शन ए पूर्व परंपरागत, ऑप्शन बी उत्तर परंपरागत, ऑप्शन सी उत्तर परंपरागत और ऑप्शन डी औपचारिक परंपरागत। तो दूसरों से सम्मान की चाह, पुरस्कार पाने की चाह वाले स्तर में वह होगा पूर्व परंपरागत स्तर, प्री कन्वेंशनल स्टेज में वह होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेव वाइगोत्स्की के बच्चों के विचारों के विकास में निम्न में से किसकी भूमिका को महत्वपूर्ण माना है? Which of the following has been emphasized by Lev Vygotsky for development of thought among children? सामाजिक अंतःक्रिया, तो सामाजिक अंतःक्रिया की बात तो लेव वाइगोत्स्की करते हैं। आनुवंशिक परिपक्वता की बात ये नहीं करेंगे। व्यवहार का शास्त्रीय अनुकूलन ये भी नहीं करेंगे। और पुनरावृत्ति और अभ्यास, ड्रिल एंड प्रैक्टिस की बात भी इसमें नहीं होगी। तो सामाजिक अंतःक्रियाओं की बात, सोशल इंटरेक्शन की बात लेव वाइगोत्स्की के द्वारा करी जाती है, तो ऑप्शन ए इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार सही, यहाँ पे सही है पूछा जाएगा। Which of the following statement is correct as per the Lev Vygotsky theory? तो चर्चा और वैचारिक बहस अधिगम में बाधक है, तो बाधक नहीं होते हैं। संकेत और इशारे अधिगम को बढ़ावा देते हैं, तो ये सही हो जाएगा। जो जिसको ही पार्ट कहा जाता है, इसको फोल्डिंग कहा जाता है। तो प्रोवाइडिंग क्यू एंड हिंट्स फोस्टर्स लर्निंग, तो ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अपने स्कूल की प्रथाओं को व्यवहारवादी विचारधारा में बदलकर संरचनावादी विचारधारा पर आधारित करने के लिए आप निम्न में से कौन सा बदलाव चुनेंगे? लचीले पाठ्यक्रम की बजाय मानकीकृत पाठ्यक्रम अपनाएंगे, तो गलत हो जाएगा। आपके संरचनावादी में लचीले पाठ्यक्रम की बात कही जाती है। अध्यापक केंद्रित शिक्षा शास्त्र की बजाय परीक्षा केंद्रित शिक्षा शास्त्र अपनाएंगे, तो ये भी गलत है। यहाँ पे हम चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन की बात करते हैं। रचनात्मक आकलन की बजाय योगात्मक आकलन को अपनाएंगे, तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि रचनात्मक आकलन की बात इसमें कही जाती है बच्चों का हर एक दिन, हर एक क्षण इनका आकलन होता रहता है। कंठस्थ स्मरण की बजाय खोजी अधिगम को अपनाएंगे, तो ये सही हो जाएगा। जो आपका कंठस्थ स्मरण है या अधिगम है, उसकी बजाय हम खोजी अधिगम की बात करेंगे, तो ऑप्शन 4 इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक विद्यार्थी अपने सहपाठियों के इरादों, प्रेरणा स्तर और मनोदशा को उचित प्रकार से समझने में सक्षम है। गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार विद्यार्थी किस प्रकार की बुद्धि है? तो उसके पास अंतर्वैयक्तिक बुद्धि है, इंट्रापर्सनल जो उसके पास इंटेलिजेंस है। इसके कारण वह अपने दोस्तों के इरादों को, उनकी प्रेरणा स्तर को, मनोदशा को उचित प्रकार से समझने में सक्षम हो पाता है। आध्यात्मिक नहीं होगा, तार्किक भी नहीं होगा और प्राकृतिक भी इसका आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे फ्रेंड्स, जीन पियाजे के अनुसार वे क्रियाएं जिन्हें मानसिक स्तर पर निष्पादित और प्रतिलोमित किया जाता है खालिस्तान कहलाती हैं। तो प्रकार नहीं होगा, संतुलीकरण भी नहीं होगा, आत्म केंद्रियता भी नहीं होगा, उनको बोला जाएगा संक्रियाएं, उनको बोला जाएगा ऑपरेशंस। ऑपरेशंस जो निष्पादित होते हैं मानसिक स्तर पर होते हैं, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको पसंद आ रहे होंगे।
क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, जिससे आगामी जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। तो आई होप ये सारी जानकारी आपको पसंद आएगी, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिएगा। अगला क्वेश्चन है, लड़के हमेशा यंत्रवत ज्ञान में अच्छे होते हैं और लड़कियां कढ़ाई करने में, यह कथन क्या दर्शाता है? बॉयज आर ऑलवेज गुड एट मशीन्स एंड गर्ल्स आर गुड एट एम्ब्रॉयडरी रिप्रेजेंट्स। तो यह एक तरीके से रूढ़िवादिता का, जेंडर स्टीरियोटाइप्स का उदाहरण है। लैंगिक जेंडर रूढ़िवादिता का या लिंग रूढ़िवादिता का यह उदाहरण है। इसमें क्या होता है कि बच्चे में, मतलब उन बच्चों में तुलना करी जाती है कि लड़के किसी चीज में अच्छे होते हैं, लड़कियां किसी चीज में अच्छी होती हैं, बल्कि ऐसा नहीं होता है। लड़के और लड़कियां समान गुण उनके पास होते हैं, समान बुद्धि उनके पास होती है। तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, जेंडर स्टीरियोटाइप्स। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे फ्रेंड्स। अधिगम बारीताओं में व्यक्तिगत भिन्नताओं के बारे में निम्न में से क्या सही है? सभी अधिगमकर्ता एक ही तरह से कौशल ग्रहण करना पसंद करते हैं। तो ये गलत है, एक ही तरीके से नहीं। जितने भी अधिगमकर्ता होंगे वह अलग अलग तरह से, अलग अलग प्रकार से अधिगम कौशल ग्रहण करना पसंद करते हैं। तो ये गलत हो जाएगा। अधिगम बारीताएं सामाजिक सांस्कृतिक कारकों से प्रभावित नहीं होती, तो ये भी गलत है, प्रभावित होती हैं। जिस परिवेश से वह बच्चा आएगा, जिस सामाजिक या संस्कृति से वह बच्चा आएगा, वह उतने ही भिन्नता उसमें दिखाई देगी। मानकीकृत पाठ्यचर्या अधिगम बारीताओं में व्यक्तिगत भिन्नताओं को व्यापक रूप से शामिल करता है। तो ये भी इसका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अध्यापक केंद्रित शिक्षा शास्त्र विद्यार्थी की अधिगम बारीताओं की व्यक्तिगत विभिन्नताओं की पूर्ति नहीं करता। तो ये सही है। क्यों सही है? क्योंकि हम बात करते हैं विद्यार्थी या शिक्षार्थी या अधिगमकर्ता केंद्रित शिक्षा की, तो यह इसकी पूर्ति नहीं करेगा। तो ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, इरम एक प्राथमिक स्कूल में अध्यापिका है। वह विद्यार्थियों की प्रगति को जांचने के लिए पूरे सत्र के दौरान प्रोजेक्ट, समूह कार्यपत्रक, लिखित कार्यपत्रक और खुली किताब परीक्षाओं का प्रयोग करती है। इस तरह से इरम खालिस्तान मूल्यांकन का अभ्यास करती है। तो यहाँ पे आपने 2 मूल्यांकन देखे होंगे, एक सम्मेटिव, एक फॉर्मेटिव। सम्मेटिव होता है साल भर में 2 बार, S1 और S2 के रूप में, और फॉर्मेटिव आपका बार बार होता रहता है। संरचनात्मक जो अधिगम होता है वह आपका बार बार होता रहता है। तो या फिर इसको रचनात्मक भी बोला जाता है। तो जब वह वर्ष के दौरान बार बार प्रोजेक्ट, कभी समूह कार्य पत्रक, कभी लिखित पत्रक, खुली किताबें, ठीक है, इनका उपयोग करती है, तो वह बच्चों का फॉर्मेटिव असेसमेंट करती है। संरचनात्मक मूल्यांकन वह उसका करती रहती है। तो ऑप्शन इसका 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने के लिए एक अध्यापिका को ऐसे अधिगम माहौल बनाना चाहिए जहां विद्यार्थी संभाव्य परिकल्पना निरूपित कर सकें। तो बिल्कुल ये सही हो जाएगा। बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण खुद करेंगे। ऑप्शन 2 अभिसारी चिंतन को बढ़ावा मिले, तो ये भी इसका सही आंसर हो सकता है। प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति को नकारात्मक रूप से पुनर्बलित किया जाए, तो नकारात्मक रूप से नहीं, हमें प्रश्न पूछने को सकारात्मक रूप से लेना चाहिए। कंठस्थ स्मरण को प्रयोग कार्य से ज्यादा अधिमानित किया जाना चाहिए। तो कंठस्थ स्मरण या फिर रटने को या फिर मेमोराइजेशन को हम अच्छा नहीं मानते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन सही लग रहे हैं, लेकिन इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, क्योंकि जब हम संभाव्य परिकल्पनाएं, जितनी पॉसिबल संकल्पनाएं वह बनाएगा, तो उसमें उसके चिंतन को भी बढ़ावा मिलेगा, मतलब ये इसमें समाहित है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक ऐसा समावेशी वातावरण बनाने के लिए जिसमें विविध सामाजिक आर्थिक परिवेश से आने वाले विद्यार्थी को सफल रूप से समावेशित किया जा सके, निम्न में से किसे बढ़ावा दिया जाना चाहिए? विविधता के प्रति सम्मान, तो बिल्कुल सही है। व्यक्तिगत भिन्नताओं के प्रति उदासीनता, तो ये गलत हो जाएगा। समावेशी शिक्षा विविधता की बात करती है। प्रदर्शन उन्मुखी लक्ष्यों पर केंद्रित, तो ये भी गलत हो जाएगा। केवल प्रदर्शन उन्मुखी लक्ष्य नहीं होने चाहिए, हमारे केवल परफॉर्मेंस के लिए लक्ष्य नहीं होने चाहिए, परफॉर्मेंस गोल नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट है लचीला पाठ्यक्रम, तो ये सही हो जाएगा। समावेशी वातावरण में लचीले वातावरण की बात करते हैं, तो 1 और 4 सही होगा, मतलब ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गति समन्वय वैकल्य सापेक्ष रूप से किस क्षेत्र को प्रभावित करता है? डिस्पैरेक्सिया causes डायरेक्ट चैलेंजेस इन, ऑप्शन ए सामाजिक पारस्परिकता, ऑप्शन बी शारीरिक सामंजस्य, ऑप्शन सी भावनात्मक नियमन और ऑप्शन डी सूचना संग्रहण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स शारीरिक सामंजस्य, फिजिकल कोऑर्डिनेशन, ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समावेशित कक्षा में दृष्टिबाधिता से जूझते विद्यार्थियों के समावेशन को बढ़ावा देने के लिए किससे बचना चाहिए? Which of the following should be avoided to promote the inclusion of student with visual impairment? तो फर्नीचर तथा अन्य भौतिक वस्तुओं के स्थानों में और कक्षा व्यवस्था में जल्दी परिवर्तन करना, तो ये गलत हो जाएगा। बच्चे जो दृष्टिबाधिता बच्चे हैं वह एक बार जो कक्षा का माहौल है, कहाँ पर डेस्क रखी है, कहाँ पर कौन सा सामान रखा है, तो उनको महसूस करके, छू करके, स्पर्श करके एक बार क्या कर लेते हैं, उनको अपने दिमाग में उसका जो स्कीमा है वह सेट कर लेते हैं। अगर आप वहां पे फर्नीचर और भौतिक वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान यहाँ वहां रखेंगे तो उनको चलने फिरने में कठिनाई होने लगेगी, क्योंकि वो स्कीमा उनका बार बार फेल होता दिखाई देगा। तो इस चीज से हमें बचना चाहिए, तो यही हमारा आंसर हो सकता है। बाकी ऑप्शन को भी हम देखेंगे। स्वर की स्पष्टता के लिए माइक्रोफोन का प्रयोग करना चाहिए, तो बिल्कुल करना चाहिए, इससे हम बच नहीं सकते हैं। मल्टीमीडिया शिक्षण का प्रयोग करना चाहिए, तो ये भी इसका क्या है, इससे भी नहीं बचा जा सकता। और स्पर्शनीय सहायक सामग्री का प्रयोग करना, तो ये भी इनके लिए क्या है, बाधा के रूप में नहीं होंगी। ये तीनों चीजें ये सहायता के रूप में होंगे। तो हमसे पूछा है कि किस चीज से बचना चाहिए, फर्नीचर को, उनकी स्थिति को बदलने के लिए हमें बचना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वलीनता से जूझते विद्यार्थी के बारे में कौन सा कथन सही है? उनके संप्रेषण कौशल अग्रिम स्तर के होते हैं, तो जो बच्चा बात ही नहीं करता किसी से, संप्रेषण कौशल कैसे अच्छे होंगे? उनके सामाजिक रिश्ते अद्भुत रूप से अच्छे होते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। उनमें अपनी दिनचर्या में निरंतर बदलाव की इच्छा होती है, तो ये भी गलत हो जाएगा। उनमें संवेदिक सूचना के प्रति उच्च स्तरीय संवेदनशीलता होती है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रतिभावान विद्यार्थी की विशेषता है? Which of the following is characteristic of student with giftedness? आसान कार्यों को चुनने की प्रवृत्ति, तो प्रतिभावान बच्चा कठिनाई वाले कार्य करता है, ना कि आसान कार्य को चुनता है। धीमी समझ, तो उनमें स्लो कंप्रीहेंशन भी नहीं होता है। सोच में सटीकता की ओर झुकाव, तो ये भी सही आंसर हो जाएगा। जिज्ञासा की कमी इनमें नहीं होती है। तो जो प्रतिभावान बच्चे होते हैं, विद्यार्थी होते हैं, वह सटीकता की ओर अपना झुकाव रखते हैं, सटीकता की ओर सोच अपनी रखते हैं। तो ऑप्शन सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट, प्राथमिक कक्षाओं में एक संप्रत्य को पढ़ाते हुए अध्यापक को अध्यापन अधिगम सामग्री को प्रस्तुत करने के लिए किस क्रम को चुनाव करना चाहिए? पहले वस्तु के चित्र और फिर मूर्त वस्तुएं प्रस्तुत करना, पहले चिन्ह और फिर वस्तुएं प्रस्तुत करना, पहले मूर्त वस्तुएं और फिर
वस्तुओं के चित्र प्रस्तुत करना, तो ये सही हो जाएगा। पहले मूर्त वस्तुएं प्रस्तुत करना चाहिए जिससे उनके मन में संप्रत्य बने और फिर वस्तुओं के चित्रों को प्रस्तुत करना चाहिए। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बात कर रहे हैं हम प्राइमरी कक्षाओं की, प्राथमिक कक्षाओं की बात इसमें हो रही है। तो हमें पहले वस्तुओं को दिखाना चाहिए, फिर उनके चित्रों को प्रस्तुत करना चाहिए। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, विद्यार्थियों की अधिगम में संलग्नता को बढ़ावा देने हेतु निम्न में से किसे महत्व नहीं देना चाहिए? Which of the following should not be emphasized to enhance students' engagement in learning? विषय वस्तु की प्रासंगिकता, तो इसकी ओर तो हमें महत्व देना चाहिए। विद्यार्थी के बीच प्रतिस्पर्धा, तो हम प्रतिस्पर्धा की बात नहीं करते हैं। सहपाठी सहभागिता, इसकी बात भी होती है। जानकारी का संदर्भीकरण, कॉन्टेक्चुअलाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, तो इसकी बात भी होती है। हम जिसकी बात नहीं करेंगे वह होगा प्रतियोगिता, प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन की बात हम इसमें नहीं करेंगे। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से किस उपागम का मानना है कि अधिगमकर्ता सक्रिय प्राणी है जो अन्वेषण और अपने आसपास के अंतःक्रिया द्वारा नए ज्ञान के सृजन में सक्षम होते हैं? तो मनोविश्लेषणवादी ये नहीं होगा, व्यवहारवादी भी नहीं होगा और प्रकार्यवादी भी नहीं होगा। संरचनावादी दृष्टिकोण कहता है, क्या कहता है कि अधिगम कर्ता सक्रिय प्राणी होता है। खोज के द्वारा, अन्वेषण के द्वारा वह अपने वातावरण में अपनी अंतःक्रिया करके अपने ज्ञान का निर्माण कर लेते हैं। तो ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी युक्ति अधिगम को सुसाधित नहीं करती? Which of following strategies does not facilitate learning? अनुमान लगाना, ये इससे क्या होगा, अधिगम सुसाधित होता है। संप्रत्य प्रतिचित्रण, इसके द्वारा भी होगा। प्रकार्यात्मक अस्थिरता, फंक्शनल फिक्स्डनेस, फिक्स्डनेस से क्या होगा, आपकी वृद्धि या विकास रुक जाएगा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, यही सुसाधित नहीं करेगा। गैर उदाहरण निर्मित करना, क्रिएटिंग नॉन एग्जाम्पलर्स, तो ये तो इसका आंसर नहीं होगा। ऑप्शन सी सही आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थियों में समस्या समाधान कौशलों को सुसाधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? अध्यापक को क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों को अनुमान स्वतः शोध प्रणाली के इस्तेमाल को हतोत्साहित करना चाहिए। तो अगर बच्चा अपने आप से एक्टिव है और वह कुछ कर रहा है तो उसको हतोत्साहित नहीं करेंगे। विद्यार्थियों की विभिन्न संभावित समाधानों को खोजने के लिए प्रोत्साहित करें, तो प्रोत्साहन हमें उनके लिए करना चाहिए। जरूरती स्कीमाओं को सक्रिय करने के लिए पाठ ना दें, तो हमें पाठ को या इसके फोल्डिंग करना चाहिए, पाठ देना चाहिए, उनकी सहायता करनी चाहिए। विद्यार्थियों को अपनी चिंतन प्रक्रिया पर प्रतिबिंबित करने के अवसर ना प्रदान करना, तो बच्चों को अवसर प्रदान करते रहना चाहिए। तो इसका मतलब आंसर हो जाएगा 2, विद्यार्थी को विभिन्न संभावित समाधानों को खोजने के लिए प्रोत्साहित करना। हम बोल सकते हैं कि आप अपने प्रदूषण के कौन कौन से कारक हैं, उनको समाधान कैसे किया जा सकता है, ये सारी चीजें उनके लिए प्रश्न के रूप में दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल के स्रोतों के बारे में पूछे जाने पर 6 वर्षीय सीमा नल को सबसे बड़ा जल स्रोत मानने पर हट करती है। जल स्रोतों के बारे में उसकी वैकल्पिक धारणा खालिस्तान को बताती है। निहायत त्रुटिपूर्ण है, तो ये गलत है। उसकी जो धारणा है उसका कोई आधार नहीं है और पूरी तरह तर्कहीन है, तो ये भी गलत है। उसके अनुभव के आधार पर बने सरल सिद्धांत को दर्शाती है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि उसने जो देखा अपने घर पर कई उसके घर में नल से पानी आता है, तो उसके मन में या उसके दिमाग में स्कीमा बन गया कि सबसे बड़ा स्रोत आपका नल है, क्योंकि सबसे ज्यादा पानी घर में नल से ही आता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में एक अध्यापिका को विद्यार्थियों की भावनात्मक स्थिति को ध्यान में रखना चाहिए, तो बिल्कुल रखना चाहिए।
अगर आप उनके भावनात्मक स्थिति को ध्यान में रखेंगे, ये विकास के लिए अत्यंत आवश्यक हो जाता है। भाव अभिप्रेरणा संज्ञान में से जटिल रूप से जुड़े होते हैं, तो ये भी सही है। इसका मतलब कथन भी सही है और उसका कारण भी सही है। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अपने सहपाठियों से प्रधानता सिद्ध करने के लिए अधिगम किस तरह का लक्ष्य अभिविन्यास दर्शाता है? तो लर्निंग को प्रूव करने के लिए जो है वह जो अभिविन्यास होता है प्रदर्शन अभिगमन, मतलब अपने जो प्रदर्शन है उसको अच्छा रखना, ये उसकी प्रधानता होती है, यही अभिगमन होता है। परफॉर्मेंस अप्रोच उसकी होती है कि उसका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, किसी भी तरह से उसको ये नहीं पता कि कैसे करना है, बस उसका जो प्रदर्शन है परफॉर्मेंस वह अच्छा होना चाहिए। तो ये इसका सही आंसर ऑप्शन सी या ऑप्शन 3 इसका हो जाएगा। नेक्स्ट, अधिगम हेतु एक सहायक माहौल बनाने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? कठोरता से समय सारणी का पालन करना चाहिए और दिनचर्या में लचीलेपन को टालना चाहिए। तो हम लचीलेपन की बात करते हैं तो ये गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश को जानना चाहिए और उनके प्रति सम्मान रखना चाहिए, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। विद्यार्थी को अपने विचार व्यक्त करने की स्वायत्तता और आजादी देने से बचना चाहिए, तो इससे क्या होगा, बच्चे डरने लगेंगे और प्रश्न पूछने से घबराएंगे। संप्रति की समझ के बजाय व्यवहार के अनुकूलन पर बल देना चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, विद्यार्थी के सामाजिक सांस्कृतिक परिवेशों को जानना चाहिए और उनके प्रति सम्मान रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट लर्निंग? अधिगम के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? अधिगम ज्ञान सर्जन की प्रक्रिया सक्रिय प्रक्रिया है, तो ये सही है, ट्रू है। अधिगम हेतु विद्यार्थी में कुछ स्तर की तत्परता होनी चाहिए, ये भी सही है। सामाजिक पारस्परिकता का अधिगम प्रक्रिया में कोई महत्व नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। इसका एक अहम रोल होता है आपके अधिगम के लिए। अगला भी पढ़ेंगे। अधिगम प्रभावशाली होता है अगर अधिगम करता सक्रिय भागीदारी द्वारा ग्रहण किया जाता है, तो ये सही है। तो जो सही नहीं है वह है ऑप्शन 3, सोशल इंटरेक्शन डू नॉट प्लेज एनी रोल इन लर्निंग प्रोसेस, तो ये इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आई होप 30 क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए हैं ये आपको पसंद आए होंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, इससे आगामी जो भी वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी, किस सब्जेक्ट की वीडियो आपको चाहिए, तो वो आपको वीडियो मिलने लगेगी। तो आई होप ये सारी चीजें पसंद आएंगी। आपसे जल्दी मिलते हैं इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।